सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गौकर्ण ने अपने पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण से कहते हैं, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनैरेकांत जीवनः। गौकर्ण जी कहते हैं, न चंद्र सुखम किंचित, न तो स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख है, न तो चक्रवर्ती सम्राट राजा को सुख है। तो का सुखी कौन है? का सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनैरेकांत जीवन है। जो मुनि एकांत में बैठ करके भगवत भजन करते हैं, परमात्मा के चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वही व्यक्ति सुखी है, वरना सबके सब दुखी है। हम लोग सुख और दुख की परिभाषा क्या करते हैं कि 2-4 करोड़ रुपया आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, अब 2-4 करोड़ के नुकसान हो जाए कहते हैं हमारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ ही टूट गया है। लेकिन ऋषियों ने ये सुख दुख की यह परिभाषा नहीं किया। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोगों ने मान रखा है, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग ने मान रखा है। असली संपत्ति क्या है? भगवान का चिंतन करना, उनका स्मरण करना, यही असली संपत्ति है। अब भगवान को भूल जाना, उसका स्मरण नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। जैसे विपत्ति आती है जीवन में तो कितना बार भगवान का स्मरण करते हैं, और वही जब सुख आ जाता है तो भगवान को बिसर जाते हैं। का विपत्ति में जिस प्रकार से भगवान का चिंतन स्मरण करते हैं, सुख में भी अगर उसी प्रकार से भगवान का चिंतन स्मरण करें तो जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। तो महापुरुषों ने कहा, अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानमुपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। कहते हैं ध्यान करना चाहिए। अभी जो हम लोग आंख बंद करके जप करते हैं, ध्यान करते ही असली ध्यान नहीं है, ये भी अभ्यास कर रहे हैं। ध्यानाभ्यास करो सद सदी। असली ध्यान क्या है? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादे न सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है। तो कहते ध्यानम अध्ययनम। देखो ध्यान में किसको मन लगता है? जो साथ साथ अध्ययन भी करता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा
ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हो निर्वाण के समीप है। तो अध्ययन करेंगे, मन एकाग्र होगा तो ध्यान में भी मन लगेगा। और जब एकाग्र मन से ध्यान करेंगे तो कुछ याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो इसीलिए कहा ध्यानम अध्ययनम अदानम। मनुष्य को दान भी करना चाहिए। देखो धन की तीन गति, या तो दान करो या उपभोग करो, अंत में तो नष्ट होगा ही। पुण्य कर्मों का फल जब तक नहीं मिला है तभी तक मनुष्य पश्चाताप करते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन पुण्य कर्मों का जब फल मिलता है तो बड़े आनंदित रहते हैं। उसी प्रकार पाप कर्मों का फल जब तक मनुष्य को नहीं मिला है तभी तक आनंदित रहते हैं। जब पाप कर्मों का फल मिलता है तो बाप बाप करके चिल्लाता है। तो कहते हैं दान भी करना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम। और मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाका हृदय साच है ताके हृदय आप। तो मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा। ह्री कहते हैं लज्जा। मानव को लज्जावान भी होना चाहिए, निर्लज होकर के नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा। आर्जव कहते हैं कि मनुष्य को सरल होना चाहिए, क्षमा का गुण होना चाहिए। ये सब अगर होगा तब क्या होगा? तो कहते हैं ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा। शौचम आहार शुद्धि, मतलब बाहर भीतर से पवित्र रहना चाहिए। जैसे लघु शंका करने जाते हैं जल लेकर के जाना चाहिए। जिस हाथ से पंचू करते हैं 2-3 बार मट्टी से या साबुन से बटाना चाहिए। शौचम आहार, और आहार शुद्ध होना चाहिए, है ना। सात्विक भोजन करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं खान पान को प्रथम समारोह, रस रस सब अवगुण मारो। और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, मन का निरोध करना चाहिए। ये सब अगर करते हैं साधक तो क्या होगा? ये तैर्विवर्धते तेजा, आपका शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानव उपहंति च, और आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यंति चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने सुना, कुप्पा घाट में पाठ होता था। भगवान बुद्ध के शिष्य और शंकराचार्य जी महाराज दोनों गए काशी नरेश के पास। काशी नरेश ने शर्त रखा था कि जिनका वचन सत्य होगा उनका अनुयायी दूसरे को बनना पड़ेगा। तो पहले घड़ा में, एक घड़ा में सर्प बंद करके रखा। तो पहले बौद्धिस्ट महात्मा से पूछा गया इस घड़ा में क्या है? तो उन्होंने कहा इसमें सर्प है, ध्यान के द्वारा। अब शंकराचार्य से पूछा गया कि इसमें क्या है इस घड़े में? तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इस घड़ा में सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है। तो खोल के देखा गया तो सचमुच में सोना का सर्प निकला। रखा गया था क्या? उसमें सर्प रखा था। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है जो ध्यान के द्वारा निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उनके मुख से जो भी वाक्य निकलता है वही सत्य हो जाता है। उनका संकल्प सत्य हो जाता है। एतर विवर्धते तेजा पापमानम उपहंति च सिद्ध्यंति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। और उसका अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ने लगता है। तो हम लोगों को ध्यान करते रहना चाहिए। सारवात शास्त्र में बताया शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो पित्त हो जाएगा शरीर में। अब भूख नहीं लगने पर जबरदस्ती भोजन करेंगे फिर भी रोग होगा। इसलिए 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए।
स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, अपना पाप आपके पास छोड़ देगा, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा। इसलिए कहा लाख काम बराबर काम हो, कोई मांगने व्यक्ति आ जाए तो अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्त्वा स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। सबसे महत्व यही ना है। वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण लिखे, उसमें सार गर्भित क्या कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परिपीडनम्। 18 पुराणों के सार गर्भित कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना यही सबसे बड़ा पुण्य है। अब पापानां परिपीडनम्, दूसरे को कष्ट देना, सताना, यही सबसे बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरे का हित करना इससे बढ़कर के धर्म नहीं है, और दूसरे को सताना इससे बढ़कर के पाप नहीं है। तो संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टों का अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।